नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 22 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम्स में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। 100% रियल क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं उसी का पेपर एनालिसिस कराएंगे। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया, ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR। क्या होता है V बराबर IR। यहाँ पर V क्या है, ये विभवांतर होता है, इसको कहते हैं वोल्टेज इंग्लिश में। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। I यहाँ पर क्या है, I धारा है, इसको कहते हैं करेंट इंग्लिश में। इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर, इसको A से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर R क्या है, R प्रतिरोध है, इसको कहते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ये ओम, ये होता है ओम का ये सिंबल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। अगर जोड़ी में पूछे कितनी जोड़ी होती है तो 23 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। तो जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है। तो ये प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। क्या है अनुच्छेद 165 में, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, फूलों के परागकण में पाए जाने वाले 2 केंद्रकों के नाम बताइए। तो फूलों के परागकण में पाए जाने वाले 2 केंद्रों क्या नाम है, पहला है कायक केंद्रक, दूसरा होता है जनन केंद्रक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। और आपसे अगले शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, तो ये भाग 4 में है। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो ये नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि किसके बीच हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। और आपसे अगले चैप्टर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो ये महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। तो ये श्रावस्ती में दिए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भकरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और अगर आपसे पूछा जाए कि भकरा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पर खेले गए थे, पंचकुला हरियाणा में खेले गए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था, तो ये हरियाणा राज्य रहा था। ये 137 पदों के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 6CO2 + 12H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, प्लस 6O2 + 6H2O ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये आभासी तथा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में सहायक होता है, कौन सा होता है, एथिलीन। और इसका सूत्र क्या होता है, C2H4। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, केमिस्ट्री में अपक्रिया, लेंस और नियम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैथ में संख्या पद्धति से, लाभ और हानि से, आयु से, समय और कार, त्रिकोणमिति और टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, कथन और निष्कर्ष, सीरीज और बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे उसका पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।